बारिश में होने वाली तकलीफ़ें, पैर हाथ दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द, सर्दी जुकाम, इस तरह से निजात पाने के लिए आज मैं इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की रेसिपी लेके आई। तो मैं जैसा बताती हूँ, अगर आप उस तरह से करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपके इम्यूनिटी लड्डू बहुत बढ़िया बन करके तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले गैस पर कढ़ाई चढ़ाएं और इसे अच्छे से गर्म कर लें। अब इस पर हाफ कप मूंगफली डालें। इसे मीडियम टू लो फ्लेम में भुनें। मोटे तले की जो कढ़ाई होती है वो हीट को प्रिजर्व करती है। इसे हम अगर इस पर कुछ भी भूनते हैं तो परफेक्टली भून करके आती है। और अगर हम पतले कढ़ाई या पतले तवा पैन का इस्तेमाल करें तो हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो फटाफट जल जाती है और वो अच्छे से पक नहीं पाती है। इसीलिए हमें मोटे कढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ मुझे चिनिया को भूनते हुए 3 मिनट हो गई है। ये चट चट करके आवाज़ कर रही है और जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो इसकी छिलकी आराम से निकल जा रही है। तो ये परफेक्ट से भून गई है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। हमारी दूसरी इंग्रेडिएंट है तिल। ये 1 कप तिल है और ये साफ़ किया हुआ है। बस इसमें से हमें आधा ही डालना है और आधा हम नेक्स्ट बैच में भूनेंगे। और इसे लो फ्लेम में भूनें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि नीचे वाला जो तिल है वो जले ना। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर और गुड कोलेस्ट्रॉल वाले ऑयल पाए जाते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हमारी तिल चट चट करके आवाज़ कर रही है और इसमें से खुशबू आ रही है, तो ये अच्छे से भुन गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और यही प्रोसेस हम अपने हाफ कप बचे हुए तिल के साथ भी करेंगे। इसे लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे और ये भुन जाए तो इसे भी प्लेट में निकाल लें। अब हमारी थर्ड इंग्रेडिएंट है तीसी। ये हाफ कप है और इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे थिक ब्लड को पतला करता है और ये बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है। और ये हमारे हार्ट के जो वेन है, ब्लॉकेज है, उसको भी खोलने में मदद करती है। और ये किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अनेकों फ़ायदे हैं कि मैं और बता नहीं सकती। बस ये हमारी चट चट कर रही है तिल सी और इसमें से खुशबू भी आ रही है कि हमारा किचन महक गया। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल ले रही हूँ। ये देखिए हमारी तीसी अच्छे से भुन गई है। तो बाकी के हाफ तीसी फिर इस कढ़ाई पर डालेंगे और इसे लगातार भुनेंगे। और ये कढ़ाई अच्छे से जब गर्म हो तो ये फटाफट से चट चट करने लग जाती है और तड़कने लग जाती है, तो इसे भी निकाल ले प्लेट पर। अब कढ़ाई पर 1 चम्मच जितना घी डालें और इसे गर्म करें। अब हमारी फोर्थ इंग्रेडिएंट है कठबादाम। जो बादाम है इसे नट से फोड़ करके निकाला गया ओरिजिनल बादाम है और इसे मैं कढ़ाई पर डाल दी हूँ और इसे मैं लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। और ये बादाम ब्रेन के लिए कितना बेनिफिशियल है, हमारी दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, डी, ई के पाया जाता है जो हमारी आँखों और स्किन और बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। तो ये अब तड़क गई है। अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बचे हुए घी में हम अपना 5th इंग्रेडिएंट 1 कप मखाना को डालेंगे और इसे लो फ्लेम में ही रोस्ट करेंगे। मखाने में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में मजबूती प्रदान करता है। तो ये हमारी भुन गई है और ये तोड़ने से ये टूट जा रही है, मतलब हमारा मखाना अच्छे से भुन गई है। अब हम इसे इस प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब हम अपना 6th इंग्रेडिएंट सौंफ डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल किया है। और सौंफ में विटामिन ए, विटामिन सी और फोलेट मिलती है, तो ये हमारे शरीर और आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये हमारी फटाफट से सौंफ भुन गई है और मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हमारा 6th इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना दुनिया का शक्तिशाली इंग्रेडिएंट है। इसमें विटामिन ए, B1, B2 और ये शुगर को कंट्रोल करता है। वात, कफ, पित्त को भी कंट्रोल करने वाला औषधीय तत्व है। तो अब ये भुन गई है। इसे ज़्यादा भुनने से कड़वा लगेगी, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट को भून करके तैयार कर दिया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल के एक एक करके पीसेंगे।
अब हम मसाला वाला मिक्सर जार लेते हैं ताकि जल्दी से फटाफट से हमारा पिस जाए। तो ये बादाम, मखाना, सौंफ और मेथी दाना को हम इस पर एक साथ डाल देंगे और इसे ढक करके ग्राइंड करेंगे। आप चाहो तो मेथी दाना और सौंफ को अलग से भी पीस सकते हैं, पर हमें दानेदार चाहिए तो हम इस पर ही डाल देते हैं और इसे पल्स मोड में 11 बार कम से कम रुक रुक करके चलाना है। तो ये देखिए हमारा दरदरा सा पाउडर बन करके तैयार हुआ है। हम इसे ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि जो कठबादाम है वो थोड़ा हार्ड होती है तो वो अच्छे से मिक्सर में नहीं पिस पाती है। तो इसे ऊपर नीचे कर देंगे और इसके बाद अब हम जो मूंगफली रखे थे उसे इस पर ऐड कर देंगे और ढक्कन लगा के फिर से इसे पल्स में ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारा मखाना, सौंफ, मेथी दाना सब पीस करके अच्छे से दरदरे पाउडर में फॉर्म में तैयार हो गई है। अब हम इसे तिल वाले प्लेट में डाल देंगे और अगर बड़े बड़े बादाम टुकड़े रह गए हैं तो इसे चून करके निकाल लेंगे दूसरे बैच में पीसने के लिए। फिर से हम अपने छोटे जार पर तीसी को डाल लेते हैं और इसे भी ढक करके पल्स में ग्राइंड करेंगे। अगर लगातार ग्राइंड करें तो तीसी का तेल निकल जाएगा, इसीलिए हमें लगातार ग्राइंड नहीं करना है। इसे पल्स मोड में गिन करके 10 बार ग्राइंड करना है। और ये देखिए हमारा तीसी ग्राइंड हो करके तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा तीसी का पाउडर कितना खिला खिला सा है, क्योंकि हमने इसे पल्स मोड में चलाया था। और अब इसमें जो भी नट्स नहीं पिसे हुए हैं तो उसे हम इसे बाहर निकाल देंगे। अब हम इसे तिल वाले बर्तन पर डाल देंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि कोई मोटे पार्ट्स तो नहीं बचे हैं तो उसे निकाल देंगे। अब ये है मेरा हाफ कप खजूर, ये लगभग 8 से 10 खजूर है। ये हमारा 7th इंग्रेडिएंट है। अब हम इसे चाकू से चॉप कर लेंगे। इसे ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है वरना ये अच्छे से पिसती नहीं है और जम जाती है, इसीलिए हम इसे चॉप करेंगे बारीक। ये देखिए हमारा खजूर चॉप्ड हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस जला करके पैन चढ़ाएं और इस पर 2 कप गुड़ डालें। गुड़ हमारा 8th इंग्रेडिएंट है। अब इस पर हाफ कप पानी डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। इसे पैन में पकाना नहीं है, हमें सिर्फ मेल्ट करना है ताकि हम गुड़ को छान सकें। गुड़ हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसे उतारते हैं और गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसे छान लेंगे। गुड़ में कुछ कचरा पार्टिकल्स होने की वजह से लड्डू हमारी ख़राब हो सकती है, इसीलिए हम गुड़ को छान लेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे और इसकी गाढ़ी चाशनी बनाएंगे। जब ये चाशनी के प्रोसेस में झाग बनने लगे तब इसी स्टेज पर हमने जो खजूर को चॉप किया था उसको इस पर डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि गुड़ और खजूर अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए गुड़ और खजूर मेल्ट हो गई है और हमारी चाशनी भी पक गई है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लें और इस पर कुछ बूंदे डालें गुड़ के और इसे टच करें। ये जब जम जाए तो मतलब हमारा चाशनी तैयार है। ये अभी अच्छे से नहीं जमी है तो इसे 2 मिनट और पकाना है। अगर चाशनी अच्छे से नहीं पकेगी तो हमारी लड्डू बिखर जाएगी, इसीलिए हमें चाशनी अच्छे से पकानी है। 2 मिनट के बाद हम फिर इसे चेक करते हैं। अब हम फिर इसे दूसरी बार फिर ड्रॉप डालते हैं तो और इसे टच करते हैं तो ये अच्छे से जम गई है, मतलब हमारी चाशनी पक गई है। अब इसी स्टेज पर हमारे तिल, तीसी, मखाने, बादाम जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीस रखा था उसे इस पर डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए एकसार कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे उतारकर एक स्टैंड पर रखें ताकि यह ठंडे ना हो जाए ज़मीन के स्पर्श से। अब हाथों में थोड़ा सा पानी लगा करके मल लीजिए और 1 चम्मच या नींबू के साइज़ का इतना पोर्शन मटेरियल ले करके इसका एक लड्डू का शेप बनाएं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारे हेल्थ की खान वाली लड्डू तैयार हो गई है। अब आप इसे बनाएं, खाएं और स्वस्थ रहें।
ये लड्डू विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ए, डी, ई, के से भरपूर है। ये वात, पित्त, कफ को भी दूर करता है। जॉइंट पेन, कमर पेन, सभी पेन में ये राहत देती है। तो रोज़ सुबह और शाम को एक एक लड्डू खाली पेट खाएं और अपनी हेल्थ को बूस्ट करें। ये लीजिए, ये हमारे स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हो गई है। इस लड्डू को बच्चे, बूढ़े हर कोई खा सकता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल लड्डू है। अगर आप ये लड्डू रोज़ खाएंगे तो आपके शरीर में फ़र्क ज़रूर दिखेगा। तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें और हेल्दी रहें। आपको ये हेल्दी वाली रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इस रेसिपी का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।